दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे द स्टोरी चैनल में। इसमें मैं आपको ये बना रहा हूँ वीडियो लखनऊ का है, जो मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ में कैसे यहाँ पे पास में एक मार्केट है, मैं उधर से निकल रहा था और बेहद ही सस्ती मार्केट है। मतलब बहुत ही रीज़नेबल है। तो ये आपने देख रहा है जैसे लाई चना है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। कहीं मिलता है लखनऊ में, कहीं वैसे भी होता है, मेरा ही नहीं, आई एम श्योर कि लखनऊ में जितने लोग आसपास के होंगे ये सबका फेवरेट होता है। ये तुरंत मिलता है, आदमी बनवाता है, 10 रुपए का बना के देता है, मज़ा आ जाता है। तो ये मैंने देखा, ये आसपास कहीं पर भी इतना अच्छा लाई चना कोई बना के देता नहीं। मैं बहुत सा शहर गया लेकिन ऐसा नहीं बना के देता। तो लखनऊ के हर आदमी करीब करीब इसका मज़ा लेता है, जैसे खस्ते हो गए, चाट हो गए। और लेकिन ये लाई चना जहाँ पर भी मिलता है सब कोई बना के बनवाता है और खाता है। तो इसीलिए जो है मैंने देखा तो ये मैं बनाने लगा कि हमने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, शायद आपकी यादें ताज़ा हो जाएं। तो उसने बना के दिया है 15 रुपए का, ये 50 ग्राम। तो मैंने लिया, बेहद मुझे अच्छा लगा। तो इसी के बगल ये देखिए, ये एक गांव वगैरह में हर जगह देखिए कैसे, मतलब छेनी ऊनी हथौड़ी वगैरह जो बनाई जाती है। तो ये मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा। पहले इसको हाथ से चलाना पड़ता था, फूंकता था। तो देखिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये कर रहा है। यही मेन मकसद था इसको दिखाने के लिए। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है जो लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी चीज़ है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये मुझे एक जो बैटरी से इसने लगा दिया ना, वो ब्लोअर, जिससे अब उसको ये भी नहीं करना पड़ रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी, कहीं हम एआई यूज़ कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ पे एक रोड पे लोग बैटरी से यूज़ करने लगे। तो बैटरी कितनी पावरफुल है, आगे इसका क्या स्कोप है, ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए कैसे ये हाथ का हुनर है। तो कहा जाता है ना, हुनर अगर किसी के हाथ में है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते और वो हमेशा किसी का मोहताज नहीं रहेगा। इसलिए हुनर ज़रूर पैदा करना है। सबसे यंगस्टर से मेरी अपील है कि वो हुनर कोई पैदा करे। ये ज़रूरी नहीं, पहले ये होता था कि पुश्ते आपकी जो काम कर रही हैं वही करती थी, लेकिन आजकल ऐसा सिनेरियो नहीं है। पुश्ते आपके ज़रूरी नहीं कि पुश्ते आपकी जो कर रही तो वो वही करें आपको, या किसी के बाप की बपौती नहीं किसी हुनर पे। तो सभी लोग आजकल जो लोग हुनर सीख लेते हैं वो किसी के मोहताज नहीं रहते हैं। तो आप, यही होता है, हुनर है तो आपको सब कुछ है। तो पढ़ाई के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। और इसी बगल मैंने बताया ना, बहुत ही सस्ती मार्केट और बहुत ही रीजनेबल। इसके आसपास लोग समझ गए होंगे कौन सी मार्केट है। बहुत ही, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये कौन सी मार्केट है। और जो लोग यहाँ इस मार्केट को पहचानते होंगे, 100% लोग जानते होंगे ये मार्केट कौन सी है। तो ज़्यादा आपको सस्पेंस, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ज़्यादा मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा। ये कौन सी मार्केट है, ये बहुत ही सस्ती मार्केट है। ये पहले आलमबाग में चौराहे पे लगती थी। लखनऊ में जो बाहर के लोग हों, वो यूपी की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में जो आलमबाग चौराहा है वहाँ पे लगती थी। हम लोग के बचपन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो गवर्नमेंट ने इसको हटा करके नहर के किनारे हमारा जो लेटेस्ट में फिनिक्स मॉल बना है, अपोलो हॉस्पिटल बना है और एसकेडी हॉस्पिटल है, उसके आसपास वहीं स्ट्रीट पे कर दिया है, अलॉट कर दिया है शॉप्स वगैरह। तो बहुत ही बेहद सस्ती मार्केट है, बहुत ही ये समझिए, ऐसा नहीं सस्ती मार्केट है तो उल्टा सीधा सामान बिकता हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ मतलब वहाँ कुछ गलत होता है, गलत सामान बिकता है, तो वो बहुत दिनों तक नहीं टिक पाता। तो ये हमारे जो जो हमने जो देखा है, तो हमारे पैदा होने से पहले से लगती आ रही। तो करीब करीब हमारे ख्याल से 35-40 साल पुरानी हो सकती है मार्केट, हो 20-25 साल से इस मार्केट को तो हम ही देख रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, सस्ती और बहुत रीज़नेबल। यहाँ पे हर हर वर्ग का आदमी आता है। ऐसा नहीं कोई एकदम लोअर क्लास आता है, लेबर क्लास आता है। अभी ये स्ट्रीट आपको खाली इसलिए दिख रही क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली ही चला गया था, उधर से मैं निकल रहा था। तो वो लोग जल्दी वाले चले आते हैं। हालांकि इसमें शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो लोग जिस हिसाब से लोगों को टाइम रहता है उस हिसाब से मार्केट में आते हैं। और बहुत ही सस्ती मार्केट है। अब आप लोग विश्वास ना हो तो इस मार्केट को वो जो है विज़िट करें। ये है, इसका नाम है मंगल बाज़ार। ये हर मंगल को लगती है।
ठीक है। तो ये हर मंगल को लगती है, मंगल बाज़ार इसका नाम है। हमेशा मंगल बाज़ार, इसी जगह सब्ज़ी मंडी भी है, इसी जगह वो ये भी है। तो यहाँ पे हर वैरायटी आती है, हर वैरायटी कपड़े होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़े होते हैं जो एक्सपोर्ट करने में रिजेक्ट हो जाते हैं, ये और इम्पोर्टेड सामान, इम्पोर्टेड कपड़े जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो कपड़े भी रहते हैं। इसके साथ साथ इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पर जितना हर वर्क की है, और प्लस कोई इसमें ये होता है कि जैसे आपके पास है, मान लीजिए 100 रुपये है या 50 रुपये है, हम कह रहे हैं 10 रुपये है, तो आपका 10 रुपये का भी सामान यहाँ मिल जाएगा। ये सबसे बहुत अच्छी बात है इस मार्केट की। 10 रुपये का सामान, समझ सकते हैं आप, 10 रुपये में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये बाज़ार है, ये नहीं है हज़ारों रुपए हो तभी आप विज़िट करें इस बाज़ार को। और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे ये बाज़ार, किसी पब्लिसिटी के मोहताज नहीं, ये माउथ पब्लिसिटी होती है ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, वैसे हमको भी किसी ने माउथ के हिसाब से बताया, माउथ पब्लिसिटी होती है। कोई गया वहाँ से आया, बोला कहाँ से लाए, पता लगा वही सामान मैं हज़रतगंज से ला रहा हूँ, ब्रांडेड इतने मिल रहा है, और वही सामान दूसरे कहीं अलग से आप लोग ले रहे हो, तो वो सस्ते में होता है। तो बहरहाल अभी मैं आपको विश्वास नहीं होगा, अगर कहीं दिखाऊंगा मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ करके, जिनको हम बहुत हाई क्लास कहते हैं कि अरे यार हाई क्लास के हैं, BMW है या थार है, मर्सिडीज़ है। तो कई बार तो मैं तो निकला हूँ, देखा हूँ कि बहुत सारे लोग BMW से भी उतर करके बाज़ार में आते हैं। और यहाँ बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, और पिकाडेली होटल है, और ये कई बड़े बहुत अच्छी रेटिंग स्टार के हॉस्पिटल्स और ये हैं अपना होटल्स हैं। तो मैंने अक्सर देखा है यहाँ कस्टमर भी, अगर कोई यहाँ पे उस लकली रुका हुआ है तो ये बाज़ार ज़रूर विज़िट करता है। तो आप लोग भी इस बाज़ार को विज़िट करिएगा। और एक एक करके तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को कि एक एक करके दिखाऊं, क्योंकि रेट सारा लेकर के दिखाऊं, ऐसा होगा तो वीडियो बहुत ही होगा। और क्या है, पर्टिकुलर हर एक सेक्शन का अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट्स वगैरह करेंगे, अगर आपको किसी चीज़ का रेट जानना है, रेट के साथ बनाने के लिए वीडियो कहेंगे, तो वो भी मैं बना दूंगा। जबकि जितना व्यूवर्स है, देखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वीडियो एक बार देख लिया और उनको मालूम है कि कुछ भी बता रहे हैं मोल भाव आदमी करता है अपने यहाँ इंडिया में, तो मोल भाव बहुत होता है। हालांकि बाहर ये मोल भाव का सिस्टम ही नहीं है। देखिए, आपको देखा ना बोर्ड, हर माल 10 रुपये का। तो मैंने दिखाया ना कि जो मैं पीछे बता रहा था आपको वीडियो, तो यही है। आप लोग जितने लोग हो, अगर इस मंगल बाज़ार को विज़िट करोगे तो आप देखोगे बहुत ही रीज़नेबल है। तो वही है कि मैं आपको बता रहा था ना मोल भाव, तो मोल भाव के लोग इसीलिए लोग अपने बोर्ड वोर्ड लगाने लगे हैं कि कोई मोल भाव ना करे, जितना बोलें उतना देते। लेकिन अपने इंडियन पब्लिक हमारे कल्चर में है। एक बार मैं बाहर विदेश में गया था, तो मैं बताऊं कि वहीं पे एक फॉरेनर सामान ले रहा था, तो उसका कुछ अलग उसने डॉलर में बताया, मैं सामान लेने लगा तो मुझे अलग डॉलर में उसने बताया। तो मैं आपको प्राइस रिवील नहीं करूँगा, अगर मैं कंट्री करूँगा। तो हमने कहा ऐसा क्यों, तो क्यों उसको, तो बोला यू आर इंडियन, आप जो है अभी बार्गेनिंग करोगे, यू पीपल डू बार्गेनिंग ऑलवेज़, उसने ऐसा बोला। तो मैं हंसने लगा। हमने कहा नो नो, आई विल नॉट डू एनीथिंग, प्लीज़ जो आपका रेट है बोलिए। तो उसने फिर वही रेट हमको दिया जो फॉरेनर को दे रहा था। तो इस तरह की चीज़ें फैली रहती हैं मार्केट में। हालांकि और क्या, अगर एक मेरा तो ये मानना है कि अगर हर चीज़ का गवर्नमेंट और कोई भी अगर हर चीज़ का प्राइस फिक्स कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, लेकिन अपनी बात उठाते तभी तो लोग बार्गेनिंग से बच जाते हैं। जितना बोला आपने, एक होता है सिनारियो, एक होता है कि तय हो जाए कि हर चीज़ होने के बाद 10% आप प्रॉफिट ले लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि जहाँ पे बार्गेनिंग हो, जहाँ पे वहाँ न ले। एक दाम के दुकान पे जाए आदमी, किससे टाइम बचेगा भाई, कितने का सामान है। आपने देखा होगा जो भी आपके एरिया में अगर कोई एक दाम की दुकान है
तो आप वहाँ पर स्टार्टिंग में तो आप बोलते हो, बार्गेनिंग करते हो, लेकिन आप जानते हो बंदा कम नहीं करता है। आपने सब जगह से उसके प्राइस चेक कर लिया है, ऑनलाइन प्राइस चेक कर लिया है। अभी तो क्या होता है, कुछ भी चीज़ डालो तो लोग खुद ही उसकी तुरंत ऑनलाइन प्राइस देखने लगते हैं। जिस चीज़ की जो प्राइस होती है उसको देख करके फिर कोट करते हैं, ये देखिए इसका इतना है। तो करीब करीब सोशल मीडिया से एक चीज़ ये हो गई, हर चीज़ का प्राइस पता चल जाता है, और तो इसी के हिसाब से लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर आपके एरिया में कोई भी दुकान हो, वो एक रेट की अगर दुकान है तो आप जाना, फिर मतलब लास्ट में सब जगह प्राइस वगैरह निकालने के बाद आप सोचो कि हम इसी शॉप पे मुझे जाना है। आप जाओगे, आपका टाइम नहीं ख़राब होगा। आप जाओगे, अपना चूज़ करोगे, कपड़ा चूज़ किया या XYZ जो भी आप सामान लेने गए हो, क्रॉकरी लेने गए हो या कोई मटेरियल्स का सामान लेने गए हो, मटेरियल्स लेने गए हो, बिल्डिंग मटेरियल्स लेने गए हो, एनीथिंग कुछ भी लेने गए हो, तो आपके एक शॉप एक रेट की अगर दुकान है तो आप जाओगे, पैसा दोगे और सामान लेकर के चले आओगे, तो आपका टाइम नहीं ख़राब होगा। तो वो धीरे धीरे अपने कल्चर में आ जाता है। तो करीब करीब मैं अपना अगर कहूँ तो मैं एक रेट की दुकान पे जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि मुझे ये नहीं है कि भाई 1 रुपये कम करेगा, 2 रुपये कम, उसके चक्कर में वो 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बताता है। आपको अगर दुकानदार जानता है ये बंदा आकर के बार्गेनिंग करेगा तो 100% वो आपको बताएगा। ये देखिए, आपको ये जो बता रहे थे ना, यहाँ फिनिक्स मॉल के पास में है बाज़ार, तो फिनिक्स मॉल आपको दिखा होगा, फिनिक्स मॉल के पास में ही बाज़ार है। तो ये आसपास जितना है कुल मिला के इधर 1-1.5 किलोमीटर, इधर 1-1.5 किलोमीटर, इधर 1-1.5 किलोमीटर इधर, तो इस तरह का बाज़ार बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा हर चीज़। तो इस तरह का बाज़ार में ऐसे ही होता है। तो आप लोग देखिए, और कभी मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं जितना हो सका मैंने तो घूम घूम के जिधर गया हूँ तो मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि आपको एक लगे कि हाँ भाई ये बाज़ार है। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, पर बाकी आप लोग समझ रहे होंगे क्या इसमें हो सकता है आपको क्वालिटी ऐसा दिखे कि यार अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली आप विज़िट करिएगा, देखिएगा, आपके मतलब का ज़रूर कुछ ना कुछ निकलेगा। और आसपास के लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो 100% इंतज़ार करते हैं। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि बीच में मंडे को अगर कोई सामान लाना होता है तो लोग क्या कहते हैं कि यार चलो सामान ले आते हैं, लेकिन जो घर के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मंगल कब है, आज कौन सा डे है, पता लगा मंडे है, सोमवार है, तो कहते हैं अरे कल ही तो मंगल बाज़ार है, मंगल बाज़ार से ले आएंगे सामान। कुछ भी, मतलब अगर आपको एक बेलन भी घर का लेना है, चिमटा लेना है, किचन का सामान कोई लेना है, कपड़ा बच्चों का लेना है, शूज़ लेना है, कुछ भी, तो घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा, पर्सन, जो कहेगा कि अरे इसमें क्यों ले रहे हो भाई, वो मंगल बाज़ार है, परसों नरसों जिस दिन होता है, मान लीजिए कि वो मंगल बाज़ार क्रॉस हो गया, मंगल का दिन, हाँ बुध आ गया है, वेंसडे आ गया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, अरे नेक्स्ट वीक जो आएगा मंगल बाज़ार उसमें ले लेंगे। और ऐसे ही बहुत सारी बाज़ार हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मंगल के बाद एक बुध बाज़ार होती है, ये सारी शॉप्स होती हैं बुध बाज़ार में चली जाती हैं। तो लखनऊ के अलग अलग जहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट लगती है वहाँ पे लोग शिफ्ट होते रहते हैं। और आपको इसको मैं अगर बताऊं इसका ओरिजिनल चीज़, तो आप शॉक हो जाओगे। ये जितने शॉप्स हैं ना, ये कोई ऐसे नहीं स्ट्रीट शॉप्स नहीं इनका काम है, ये ऑलरेडी इनके शोरूम्स हैं, वो हैं, सब हैं। तो ये एक इनका जो पहले से बना आ रहा है ना, ये बोलते हैं हमको यहाँ पे ज़्यादा सामान बिक जाता है, कस्टमर से को हमको जानने का मौका मिलता है कि हम कैसे कस्टमर को क्या सामान चाहिए। जो इनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ यही सामान बोल रहे हैं, वहाँ पे जो बिकता है वो डबल रेट पे बिकता है, क्योंकि वहाँ पे वो सब देखते हैं ना, बिजली पानी, और आपका ये बिजली पानी हो गया, आपका रेंट हो गया, और एम्प्लॉय हो गया, तो सब मिला करके वहाँ पे ज़्यादा बेचना पड़ता है। उस वही समझिए हाफ रेट पे होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, चीज़ समझते हैं ना, तो अगर आप किसी से अगर कहो कि नहीं नहीं मंगल बाज़ार से लाया हूँ, लेकिन वही चीज़ आप देखोगे जो यहाँ 100 रुपये की मिल रही है, आपको अगर आपके घर में कोई एक्सपीरियंस आदमी है
तो उससे पूछ लेना वो चीज़ शोरूम में कितने हज़ार रुपये का बताएगा, 700 रुपये का बताएगा, 500 रुपये का बताएगा। 500 से नीचे तो कम बताएगी ना। अगर आपको हो सकता है नए वाले हों, उनको नए लोग जो हों उनको विश्वास नहीं होगा, नहीं ऐसा है वैसा है। लेकिन आपके यहाँ का कोई भी एक्सपीरियंस आदमी है उससे आप पूछ लो, अभी पूछ लो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आपके बगल आसपास जो बैठा हो उससे पूछ लो, तो वो बता देगा। सेम दुकान वाला, स्ट्रीट वाला सेम सामान जो देगा सेम शोरूम में डबल ट्रिपल कीमत का मिलेगा। किसी से आप पूछ लो, समझे, तब आपको मेरी बात पे विश्वास होगा। और ये इतनी बड़ी बाज़ार है, मैं बताऊँ, यहाँ हर सामान, लेडीज़ तो बहुत रहती हैं। आप ये जो अभी मैं निकल रहा हूँ ना, ये देखो अभी जो मैं निकल रहा हूँ, अवॉइड करके एक दो, उस बीच हम समझिए वीडियो नहीं बना सकते, हमको हाथ ऊपर करना पड़ेगा, हाथ ऊपर करना पड़ेगा, लोगों के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्ट्रेट से निकल नहीं सकते, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है दोनों तरफ। मतलब ये लेफ़्ट साइड की है, ऐसे ही राइट साइड की है, ऐसे ही करके एक, मैं अगर आपको इसमें आप भूल जाओ किधर से, तो मैं चूँकि जानता हूँ, एक जो फिनिक्स की तरफ से आती है वो पूरी स्ट्रेट है, दूसरा स्केडी के सामने जो जाती है इधर लोक बंधु की तरफ ये है, एक है इधर को जाती है लोक बंधु की, इस साइड को जाती है हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे एक लोक बंधु बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, जो अगर आप कहोगे तो आगे चल के मैं उस हॉस्पिटल को मैं आपको दिखाऊंगा, जो सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन एक नंबर हॉस्पिटल है, फैसिलिटी में हर चीज़, ये समझिए मिनी ट्रामा सेंटर के तरह मिनी मेडिकल कॉलेज है, ये मान के चलिए। इतना बेहतरीन हॉस्पिटल में किसी दिन मैं अगर उधर हॉस्पिटल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा। भैया आपको अगर पसंद होगा कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ब्लॉग और लोक बंधु के बारे में देखना, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ ये देखिए पर्दे, अरे मैं तो आपको भूल ही गया बताने के लिए। अरे यार, ये अभी जो पर्दा दिखा है भाई, पर्दे तो आपको देखोगे ना भाई, क्या बताऊँ यार, पर्दे तो मतलब पर्दे हैं यार। क्या पर्दे, आपको ये पर्दे आपको पता है कितने के हैं? आप गेस करोगे, अगर ये पर्दे वाले की दुकान पे जाओगे, कहीं पे जाओगे, तो आपको आजकल घरों के पर्दे जो चला है, मोटे पर्दे, वैसे गर्मी वाले पर्दे, ठंडी वाले पर्दे, भाई साहब मैं आपसे क्या बताऊं यार, क्या बताऊं मैं यार, कि वो पर्दे, ओफो, मतलब यार मैं क्या बताऊं, 1000 रुपये का आता है पर्दा, मालूम, यहाँ 100 रुपये में भाई साहब पर्दा, 100 रुपये में। और पर्दा भाई साहब मोटा मोटा पर्दा, मैं क्या बताऊं आपसे यार, मैं क्या, मतलब एक दुकान पे यहाँ पे जाने पे ऐसा होता है ना यार, कि आप पहुँचो और ऐसा लगता है कि अपने जेब में जो आपके पास पैसा है ना, पूरा खर्चा होता है। आपको एक बार पता होगा, जेंट्स लोग जितना होते हैं मार्केटिंग में थोड़ा कच्चे होते, सोचते हैं पैसा ना लगे, पैसा ना लगे, पैसा ना लगे, लेडीज़ पैसा ज़्यादा खर्चा कर देती। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, आप हंसोगे मन मन, या जो अंकल जी वगैरह और भाई साहब वगैरह सब लोग देख रहे होंगे, वो जो जाते होंगे इस बाज़ार, वो 100% में मेरी बात से सहमत होंगे। आप किसी अपने घर में किसी लेडीज़ के साथ जाइए, लेडीज़ कम सामान लेगी, जेंट्स ज़्यादा लेंगे। जेंट्स को ऐसा लगेगा, अरे भैया यार बहुत सस्ता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मतलब जेंट्स वो देखते हैं सामान ना, तो वो लेडीज़ को बोलते हैं कि अरे तुम मत लो यार, मैं, अरे ये इसका मतलब एक शर्ट लेने गए हैं तो 3 शर्टें उठा के लेके आ रहे हैं, 4 शर्टें उठा करके लेके आ रहे हैं। सामान लेडीज़ को सूट लेना है, एक को लेना है, मान लीजिए भाई साहब, मैं उस दिन, मैं अभी देखा भाई साहब, जो आपकी मैक्सी होती हैं लेडीज़ के, वो भाई साहब 500, 1000, 800 की वो वाली 100 रुपये में मैक्सी मिल रही थी, 100 रुपये में। बताइए, एक अंकल जी थे, तो वो लेडी कह रही कि नहीं मुझे एक ही है, तो अंकल जी बोल रहे हैं अरे सबका एक काम करो, तुम सारे हर कलर की एक एक मैक्सी दे। तो वो हंस रही थी, मुझे भी देख रही थी, ये क्या कह रहा कि अरे बोले हमको एक ही मैक्सी, आपने 500, 100 रुपये की तो है, इसमें कौन सा बड़ा, एक काम करो 5 दे दो। दुकानदार वाला भी कह रहा है अरे भाई साहब लेके जाइए, क्या दिक्कत है। तो ये इसके साथ ये इस तरह के यहाँ आता है। अगर आदमी कहता है ना कि आदमी पैसा नहीं खर्चा करता मार्केट, यहाँ पे आकर के वो भाई साहब उसकी जेब में 100 रुपये है, वो आकर के 500 रुपये का सामान लेकर के जाता है। तो ये है, और चारों तरफ होता है, और सबसे बड़े पास सेक्शन बना हुआ है, जैसे आपका प्लास्टिक का सामान अलग मिल है, काफ़ी लोग हैं मिक्स कर देते हैं, वो आप नहीं कर सकते। बच्चों को भाई साहब जूते, बच्चों को कपड़े, और दोनों तरफ उस बीच यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकलती, वही लोग आते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, रोकते हैं। और खाने का भी ऐसा नहीं है यहाँ पे, खाने का नहीं, खाने का भी है, बहुत सारा है, इतना सामान खाने का है
कि आपको मैं क्या बताऊँ, हर चीज़ आपको मैंने देखा ना, लाई चना मैंने कैसे खाया था, वैसे जिसकी जो पसंद है। जंक फूड बहुत सारा मिलता है और आसपास बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। एक्चुअली क्या है, ये पूरा जो पॉश एरिया है ना, पॉश कह सकते हो, कॉमर्शियल, अब कॉमर्शियल आसपास कॉम्प्लेक्स हैं और कॉमर्शियल एरिया के बीच में लगती है मार्केट, ये समझिए आप सोच सकते हैं, आप अपोलो हॉस्पिटल बगल में है। अब अपोलो हॉस्पिटल कहाँ होगा, पिकेडिली के जस्ट पीछे है ना, फेनिक्स मॉल के जस्ट सामने है। तो ये कैसी मार्केट होगी, आप सोच सकते हो, हर चीज़ का, और बहुत अच्छी सुविधा होती है। और नाइट में भाई साहब 8 बजे तक की मार्केट है भाई साहब, यहाँ आप जाइए 10-11 बजे जाता है इन लोगों को खाली होते होते। क्योंकि हमारे यहाँ के इंडिया के, हमारे यहाँ खासकर लखनऊ का जो कल्चर है, वो बोलते हैं चलो रात में चलो, लास्ट में चलो तो सामान सस्ता मिलेगा, मतलब सस्ते में सस्ता। सस्ते हम लोग भी ना, मतलब सस्ते में सस्ता ढूंढते हैं। तो यही है, सब लोग, मतलब ये एक टेंडेंसी चल रही है हर घरों में। अगर कहते नहीं है शाम को चलो, तो शाम को और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जिसको अगर जाना होता है, सुबह जाना होता है, तो बहुत सारे लोग को होते हैं जो भीड़ नहीं पसंद करते हैं, तो बोलते हैं कि एक काम करो, सुबह चले जाओ। अब सुबह चूँकि अगर किसी को जेंट्स को जाना है तो उसको 5 बजे ऑफिस ख़त्म होता है कहीं भी, क्योंकि ऑफिशियल सिटी लखनऊ है, तो करीब करीब 5 बजे ऑफिस ख़त्म होता है। तो 5 बजे के बाद जाते हैं। लेडीज़ होती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दोपहर में जाती है, या दोपहर से बच्चे जब आ जाते हैं तो 1-1:30 बजे के टाइम जाती हैं। तो हम तो जब गए थे तो बिल्कुल शांत था, मतलब सुबह सुबह हम चले गए थे उधर से, गए नहीं थे स्पेशली, हम उधर से निकल रहे थे। तो मैंने बताया ना, मुझे लाई चना वाला मिला, तो हमने कहा यार फेवरेट चीज़ कहीं भी मिलता है तो हम ज़रूर खाते हैं दिन में, या खस्ते हो गए, ये सब हो गए। तो देखा तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। तो खाने लगा, तो बगल में चूँकि मंगल बाज़ार था, तो कहा यार ऐसी चीज़ है जो मुझे पता है, तो चलो एक बार लोगों को मैं बताऊं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा बनाते हैं इसके ऊपर एक ब्लॉग। क्या है ये, तो एक हमारी मन की चीज़ है जो मैं ऐसे कैमरा लिया और ऐसे करके चला गया, देख लिया हूँ कि चलो भाई दिखा देता हूँ। मुझे पसंद आया दिखाने के लिए कि चलो हमसे जो कुछ लोग जुड़े हैं उनसे मैं अपना दिखा सकूँ। तो ये है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और बहुत सारे लोग, जैसे होता है कि मैं अपने गांव वगैरह जाता हूं तो बहुत वहां से फरमाइश आ जाती है हमें, अच्छा एक काम करो, मंगल बाज़ार से ये सामान ले आना, ये सामान ले आना, ये सामान ले आना। तो काफ़ी लोग हैं, तो हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप अपने मोहल्ले में किसी घर में नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि लोगों को, लेडीज़ को टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पर जो है ना, आप आते हो तो आपके मोहल्ले का 100% कोई ना कोई मिल जाता है। आपके पड़ोसी मिल जाएंगे, कोई जानने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, सामान लेते हुए मिल जाएंगे। तो उनको मालूम, अरे यार बात में बात है, मंगल बाज़ार गए थे वो मिले। तो बहुत ही प्राउडली विज़िट करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि प्राउडली विज़िट नहीं करते, अरे यार मंगल बाज़ार में आ गया, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही क्योंकि क्या होता है कि हाई क्लास तो अलग चला जाता है शोरूम में, मिडिल क्लास भी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मैं शोरूम से लेकर के आया हूँ कपड़े, तो उसके लिए भी अच्छा है। लोअर मिडिल क्लास, एकदम लोअर क्लास, जो क्लास सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में या लिखने पढ़ने में बना है, तो ये एक है। तो यहाँ आपको हर तरह के वैरायटी के सामान मिल जाएगा। आपको इम्पोर्ट क्वालिटी भी मिल जाएगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी मिल जाएगी, और उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री से निकला हुआ माल भी मिल जाएगा। तो इस तरह का हर सामान मिल जाएगा आपको, छोटा मोटा, आप समझ सकते हो। हमारे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता होगा। लखनऊ के लोग होंगे, आसपास के जो हमारे मंगल बाज़ार के लोग होंगे, तो 100% मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये बंदा सही बता रहा है, एकदम बिल्कुल सही बता रहा है। भाई साहब सोफ़े के कवर, ओफ़ो, मैं क्या बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें यार, एकदम जो जिनका, मैं उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनको आपको लगता है ना कि अरे यार ये तो बहुत महंगी होगी, झूठ बोल रहा है। भाई साहब बेडशीट, ओफ़ो बेडशीट, आप बोलते हो ना बेडशीट लेने जाना है, क्या करना है, सोचते हो कि कितने की बेडशीट मिलेंगी, एक बार आ करके भाई साहब देखिए। जिनको मैं उनकी चीज़ बता रहा हूँ जो डेली यूज़ के हैं, आपको लगता है कि अरे यार ये बहुत महंगी होंगी, ये झूठ बोल रहा है। एक शर्ट वर्ट पैंट तो आदमी चल जाता है कि अरे यार चलो कोई इतने में दे देगा, पुरानी होंगी, ये होगी वो। भाई साहब
बेडशीट हो गया, पर्दे हो गया, सोफ़ा कवर हो गया, फुट मैट हो गई, ये सब तो इसको मैं बारे में नहीं झूठ बोलूँगा ना। तो आप एक बार अगर आपको ऐसा लगता है तो आप देख लो, या आपको क्या किन बातों पे कन्फ्यूज़न है बताओ तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी जब ज़रूरत हो इधर निकलिएगा नहर के पास से निकलिएगा तो देख लीजिएगा। आप विज़िट भी करोगे, आप अगर नेट पे भी डालोगे, मैं आपको वैसे बता दूँ, बाहर वालों को पास वालों को सबको तो पता ही, मैं वैसे बता दूँ, ये नहरिया चौराहे से मतलब इधर कानपुर रोड की तरफ आप आओगे, कानपुर की तरफ आओगे एयरपोर्ट की तरफ तो लेफ्ट हैंड पड़ेगा। कानपुर की तरफ से जा रहे होगे नहरिया चौराहे से राइट तरफ फिनिक्स मॉल आप इस पर डाल लीजिए। वहाँ पुलिस की चौकी वगैरह बनी है, पुलिस की भी व्यवस्था रहती है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जहाँ पे कोई दिक्कत हो। तो यहाँ ये तो मैं आपको इसका बता दूँ, अगर आलमबाग चौराहे पे जिस दिन ये लगती थी भाई साहब मंगल को, तो आप उस बीच निकल नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा भीड़ होती थी चौराहे पे, इतना ज़्यादा भीड़ होती थी। उस चक्कर में पता है, जब से वहाँ से हटी है मंगल बाज़ार, उस चक्कर में वहाँ के दुकानदारों की का कमाई बंद हो गई है, क्योंकि वो अपने अपने दुकानों के सामने लगाते, तो वही दुकान वाले अभी आकर के यहाँ पर भी लगाते हैं, दुकान लिए रहते हैं। तो ये सब चलता रहता है। बिजनेसमैन जानता है कि हमको बिज़नेस कहाँ करना है, बस हमारा काम होता है कि हमारे जेब में जितने पैसे पड़े हैं तो उतने पैसे में कितना अच्छा से अच्छा सामान मिल जाए। तो हमारे ख्याल से जो आजकल कपड़ों का अगर आप लेते हो, कहीं जाते हो, तो आप एक बार देख लेना, आप जाकर एक बार शोरूम से देख लेना, सेम ब्रांड उसका फ़ोटो खींच लेना, उसकी क्वालिटी देख लेना, चेक कर लेना, और सेम ब्रांड इधर भी देख लेना, समझे। तो ये चीज़ आप देख लेना, इधर के आप लोग हो, अगर इस साइड के हो आप, आलमबाग से, चारबाग से इधर के लोग हो, ये जिसको चाहिए, क्योंकि हमारा अंदाज़ा जहाँ तक इतना है, स्ट्रीट वाले साहब, इसके बाद महानगर साइड यही सेम बाज़ार बुध बाज़ार लगती है। तो बुध बाज़ार में तो और ज़्यादा होता है। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, मुझे जानने वाले फ़ोन कर, मैं बुध बाज़ार भी जा कर के आपको दिखाऊंगा कि बुध बाज़ार कितना बड़ी लगती है। ये लोग रहते हैं, प्लस और भी बुध बाज़ार में लोग, क्योंकि मैं एक आध बार गया हूँ। अभी ठंडी का सीज़न आने वाला है, तब आप देखिएगा यहाँ पे कितने लोग आते हैं, ठंडी के क्या क्या कपड़े आपको मिलते हैं। तो लखनऊ का बहुत सारा, मतलब आधे से ज़्यादा ये समझ जाइए क्राउड यहाँ पे जैसे हो गया, बहुत सारी स्ट्रीट जो बाज़ारें हैं, जैसे ये मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार तो स्पेशली कहीं से उठ के आके यहाँ लगती है, जैसे नक्खास वगैरह हैं बाज़ारें, लेकिन नक्खास बाज़ार इतनी वैसे नहीं, क्योंकि वहीं के दुकानदार जो परमानेंट वही आगे लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ मंगल बाज़ार और बुध बाज़ार की ये खासियत है कि दुकानदार बाहर से आकर के यहाँ पे लगाते हैं। मतलब अगर आपसे जैसे लखनऊ के लोग नहीं है, तो मान लो उन्नाव से आ रहे हैं, और इधर आपके मोहनलालगंज से आ रहे हैं, सीतापुर रोड की तरफ से आ रहे हैं, या बाहर से कहीं से आ रहे हैं। आजकल तो ई रिक्शा वगैरह का बड़ी सुविधा हो गई, नहीं पहले इतना टेम्पो खड़ा रहता था, अभी तो ई रिक्शा से आ जा रहा है। तो ये आप देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आए, कुछ आए, तो थोड़ा कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जिससे मेरा जोश और बने। बाकी सब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, बाय।